कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे शुरू होते हैं और बिना कुछ कहे ही खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच जो एहसास होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते। राघव की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, एक खामोश मोहब्बत की कहानी जो कभी जुबान तक नहीं आई लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रही। राघव एक साधारण सा लड़का था जो अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ था। वह ज्यादा बोलने वालों में से नहीं था, उसे अपनी दुनिया में रहना पसंद था। कॉलेज की लाइब्रेरी उसका पसंदीदा स्थान था, जहां वह घंटों बैठकर पढ़ाई करता और अपने भविष्य के सपनों को बुनता रहता। एक दिन उसी लाइब्रेरी में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो पहली बार वहां आई थी। उसका नाम था त्रिशा। वह किताबों के बीच बैठी थी, लेकिन बार बार अपनी नोटबुक में कुछ लिखकर मुस्कुरा रही थी। राघव ने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब त्रिशा ने उससे एक किताब के बारे में पूछा तो पहली बार दोनों के बीच बातचीत हुई। उस बातचीत में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसमें एक सादगी थी जो दिल को छू गई। धीरे धीरे दोनों रोज लाइब्रेरी में मिलने लगे। शुरुआत में सिर्फ पढ़ाई की बातें होती थी, लेकिन समय के साथ उनकी बातचीत लंबी होने लगी। त्रिशा बहुत अलग थी, वह हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। कभी किसी कहानी पर हंसना, कभी किसी बात पर अचानक चुप हो जाना, उसका हर अंदाज राघव को अच्छा लगने लगा था। राघव, जो पहले सिर्फ अपनी किताबों में खोया रहता था, अब त्रिशा की बातों में खोने लगा था। उनके बीच कोई बड़ा वादा नहीं था, कोई इजहार नहीं था, लेकिन फिर भी एक गहरा रिश्ता बन गया था। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। राघव को अब हर दिन लाइब्रेरी जाने का इंतजार रहता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां त्रिशा मिलती थी। त्रिशा भी उसके साथ बैठकर घंटों बातें करती, लेकिन कभी उसने अपने दिल की बात नहीं कही। एक दिन त्रिशा ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ बातें दिल में ही रह जाएं तो ज्यादा खूबसूरत लगती हैं? राघव ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ, शायद कुछ एहसास शब्दों में बयां करने के लिए नहीं होते। उस दिन दोनों की नजरें मिली और ऐसा लगा जैसे बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया गया हो। समय बीतता गया, लेकिन उस खामोश मोहब्बत की गहराई बढ़ती गई। राघव कई बार सोचता कि वह त्रिशा से अपने दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार डर जाता कि कहीं वो इस खूबसूरत रिश्ते को खो न दे। दूसरी तरफ त्रिशा भी कुछ महसूस करती थी, लेकिन उसने भी कभी इजहार नहीं किया। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। त्रिशा लाइब्रेरी नहीं आई। राघव ने सोचा कि शायद वह किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन जब वह लगातार कई दिनों तक नहीं आई तो उसे चिंता होने लगी। उसने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। कुछ दिनों बाद त्रिशा अचानक लाइब्रेरी आई, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। राघव ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन वह कुछ देर चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि उसकी शादी तय हो गई है और कुछ ही दिनों में उसे इस शहर को छोड़कर जाना होगा। ये सुनते ही राघव के दिल में जैसे सब कुछ टूट गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या वह खुश है, और त्रिशा ने मुस्कुराकर कहा कि कभी कभी जिंदगी हमारे फैसलों से नहीं, हालात से चलती है। उस दिन दोनों बहुत देर तक साथ बैठे, लेकिन किसी ने कुछ खास नहीं कहा। दोनों के बीच बहुत कुछ था, लेकिन वो सब खामोश था। कुछ दिनों बाद त्रिशा हमेशा के लिए चली गई। राघव की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई, लेकिन अब उसमें एक खालीपन था जो कभी भर नहीं पाया। वह आज भी लाइब्रेरी जाता था, उसी जगह बैठता था, लेकिन अब वहां सिर्फ उसकी यादें थी। वक्त बीतता गया, साल गुजर गए, लेकिन राघव त्रिशा को कभी नहीं भूल पाया।
उसकी खामोश मोहब्बत आज भी उसके दिल में जिंदा थी। एक दिन अचानक उसे एक पुरानी किताब के अंदर एक कागज मिला। वह त्रिशा की नोटबुक का पन्ना था, जो शायद गलती से वहीं रह गया था। उस पर लिखा था, कुछ प्यार कहे नहीं जाते, क्योंकि अगर वो कह दिए जाएं, तो शायद उनकी खूबसूरती खत्म हो जाए। ये पढ़कर राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि त्रिशा भी उससे उतना ही प्यार करती थी, जितना वह उससे करता था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने उस कागज को संभाल कर रख लिया, जैसे उसने अपनी उस अधूरी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपने दिल में संभाल लिया हो। अब राघव को इस बात का अफसोस नहीं था कि उसकी कहानी अधूरी रह गई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर कहानी का पूरा होना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही सबसे ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। सीख यही है कि जिंदगी में जो भी एहसास मिले, उन्हें पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें अगर दिल में ही रह जाएं, तो वो हमेशा के लिए खास बन जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।